10 महाविद्याएं कौन सी हैं? 10 महाविद्याओं और अन्य शक्तियों में क्या अंतर होता है? 10 महाविद्याओं की सिद्धि कैसे करें? क्या खुद हम 10 महाविद्याओं की सिद्धि कर सकते हैं? जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। मित्रों, आज की वीडियो में जानकारी लेके आए हैं कि 10 महाविद्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले नाम सुन लेते हैं। माता काली, माता तारा, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ बगलामुखी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ धूमावती, मातंगी, माता कमला। यानी कि 10 महाविद्याएं में ये नाम आते हैं और ये सारी तांत्रिक देवियां हैं और इनकी उपासना वामाचार मार्ग से होती है, यानी कि मांस, मदिरा, रक्त बलि के माध्यम से इनकी उपासना होती है। और देख लेते हैं कि जो है इस बात सॉरी मेरे द्वारा भी 10 महाविद्याओं की साधना सिखाई जाती है। केवल माता धूमावती की साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धूमावती की साधना गृहस्थ व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विधवा स्वरूप में माता है। और 9 महाविद्याओं की साधना मेरे से सीख सकते हैं। और मेरे द्वारा तंत्र दीक्षा आपको दी जाती है और ये तंत्र दीक्षा आपको आना पड़ेगा, यानी प्रत्यक्ष रूप से आपको आना पड़ेगा। ऑनलाइन इसकी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बहुत सारी क्रियाएं होती है जो आपको सामने से करना पड़ेगा। जैसे आपके शरीर से नेगेटिविटी हटाना, आपके शरीर में स्वच्छ घेरा लगाना, उसके बाद शमशान भैरव बाबा का घेरा मारना, उसके बाद आपके शरीर में शक्तिपात करना, या उसके अलावा आपको गुरमंत्र देना। तो ऐसी क्रियाएं होती हैं तंत्र में कि जो है आपके शरीर में कोई नेगेटिविटी प्रवेश न कर सके मांस मदिरा के जरिए, क्योंकि मांस मदिरा तंत्र तंत्र क्षेत्र में अनिवार्य होता है। बिना मांस मदिरा के आप 10 महाविद्याओं की उपासना नहीं कर सकते, आपको लेना ही पड़ेगा, उनको भोग देना ही पड़ेगा। तो जो है ये अनिवार्य अंग होता है। और 10 महाविद्याओं में बलि तो मुख्य रूप से होती ही होती है। चलिए बात कर लेते हैं 10 महाविद्याओं और अन्य शक्तियों में क्या अंतर होता है। देखिए, इस बात को समझिएगा कि जो 10 महाविद्याएं होती हैं वो ट्रेन का इंजन है, और जो अन्य शक्तियाँ होती हैं वो मोटरसाइकिल इंजन, यानी कि बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी होती है। और अब बात कर लेते हैं, क्या सामान्य व्यक्ति को 10 महाविद्याओं की पूजा करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। आपके पास बहुत सारे देवी देवता हैं, सात्विक देवी देवता हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप देवी देवताओं को, वैसे भी गृहस्थ व्यक्ति को जो है मांस मदिरा को देवी देवता को भोग नहीं देना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे देवी देवता हैं, उनका आप जो है सात्विक रूप से पूजन करें। भगवान शिव हो गए, हनुमान जी हो गए, काल भैरव बाबा हो गए, माता काली हो गए, और दुर्गा माता हो गई, नव दुर्गा माता हो गई। और बहुत सारे ऐसे देवी देवता होते हैं जिनका आप सामान पूजन करके अभी सारी कृपा कर सकते हैं, सारी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको आपको बेसिकली तंत्र क्षेत्र में आना है, तभी आपको जो है 10 महाविद्याओं की उपासना करनी चाहिए। और इस बात को समझिएगा, किसी भी किताब से, किसी किसी कहने पर आपको 10 महाविद्याओं की उपासना नहीं करनी चाहिए। आपके पास प्रॉपर गुरु होना चाहिए, तभी आप जो है तंत्र दीक्षा लें और 10 महाविद्याओं की उपासना करें। बिना गुरु के आप तंत्र दीक्षा में जो है 10 महाविद्याओं की उपासना नहीं कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि जो है सबसे पावरफुल मंत्र कौन सा होता है। सबसे पावरफुल मंत्र शावर मंत्र होता है, क्योंकि शावर मंत्र को लॉक करके नहीं रखा गया है, वो ओपन रहता है और जैसे आप जाप करेंगे तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि कलयुग के ऐसे कौन से देवता जो बहुत पावरफुल है और जिनका हम पूजा करें तो हमारे को बहुत सारी एनर्जी प्राप्त होगी, सिद्धि प्राप्त होगी, और हमारा शत्रु परास्त हो जाएगा, और हमें किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, और हमारे आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, और किसी प्रकार का तंत्र प्रयोग या किसी प्रकार का निगेटिव एनर्जी हमारे पास नहीं आएगी। तो सबसे पहला पाठ है शिव सहस्त्रनाम का पाठ। शिव सहस्त्रनाम का पाठ जिस व्यक्ति ने भी 3 महीने कर लिया है, उसको बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसके अलावा और जैसे माता काली हो गए, हनुमान जी हो गए और भैरव बाबा हो गए, ये कलयुग के जागृत देवता है। इनका पाठ करने से तुरंत ही आपको सिद्धि मिलेगी, शक्ति मिलेगी, आपको बहुत सारी ऊर्जा महसूस होगी। काली सहस्त्रनाम का पाठ ये भी करने से आपको बहुत सारा माँ की कृपा होगी, और बहुत सारा तंत्र प्रयोग और बहुत सारी निगेटिव चीज़ें अब दूर भी रहेंगी। और इस बात को समझिएगा कि जो पाठ किए जाते हैं केवल नकारात्मक शक्तियों को हटाने के लिए नहीं होता, ये तो होता ही होता है, ये तो एक तरह एडिशनल बेनिफिट है। इसके अलावा भी आपके घर में शांति स्थापित होगी, है ना, बाबा कृपा होगी, माता कृपा होगी, आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। इसके अलावा आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी, धन आएगा, धान्य आएगा, आप संपन्न होंगे, और हर प्रकार के जो रुकावटों संकटों से दूर रहेंगे। तो ये बहुत इस बात को समझिएगा कि जो पाठ होता है केवल भूत प्रेत से बचने के लिए नहीं होता, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं।
ऑल ओवर बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जब आप पाठ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा भैरव सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। ये पाठ करने से आपको इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त होगी और आपके जो भी संकट हैं वो धीरे धीरे अपने आप कट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि 10 महाविद्याओं की उपासना किन कंडीशन में करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई शत्रु बाधा है, शत्रु बाधा कंडीशन पे आपको माँ बंगलामुखी की उपासना करनी चाहिए। तो बंगलामुखी सहस्त्रनाम का पाठ आप कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको ना तो किसी प्रकार का कोई भोग देना है। ठीक है, आपको भोग देना है तो आप माँ को लड्डू का भोग दे सकते हैं, पीले लड्डू का भोग। इसके अलावा आपको ना तो रक्त की आवश्यकता है, ना मांस, ना मदिरा, कुछ नहीं। केवल पीले लड्डू और पीला फूल अर्पित कर कर माँ बंगलामुखी की उपासना कोई भी गृहस्थ कर सकता है। किस लिए कर सकता है? सिद्धि के लिए नहीं, अपने संकट को दूर करने के लिए। आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा हो या कोई निगेटिविटी हो, कोई प्रयोग आपके ऊपर हो गया हो, उसको दूर करने के लिए माँ बंगलामुखी सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ मत करिएगा, नहीं तो क्योंकि क्या होता है कि जैसे माँ तारा हो गई, माँ भैरवी हो गई, इनके साथ में शक्तियाँ चलती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियाँ चलती हैं। ब्रह्म राक्षस भी चलते हैं, पैताल भी चलते हैं, जिन भी चलते हैं, सब चलते हैं, ए टू जेड चलते हैं। तो आपके घर में कोई ऐसा फिल्टर नहीं रहेगा कि उनको रोक सके। आपके घर में कोई ऐसा बंधन नहीं है, आपने बंधन लगा के नहीं रखा। जैसे हम लोग तो हजारों बंधन लगाते हैं घर में, कि कोई घर में एक एक घेरा नहीं लगता, हजारों घेरे लगते हैं, शरीर पे भी, घर पे भी, हर चीज, हर प्रकार घेरे लगते हैं। तो हम लोग उपासना करते हैं तो केवल सकारात्मक ऊर्जा ही आते हैं, और बहुत कुछ है, मैं बताने नहीं चाहूँगा आपको। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि केवल बंगलामुखी के अलावा किसी भी 10 महाविद्या की उपासना बिना किसी के निर्देशन में, बिना किसी के उसमें नहीं करनी चाहिए, जब तक आपको कोई कहे ना, वो भी जानकार आदमी। ऐसा नहीं कि किसी किताब से पढ़ के कर लिया हो, ऐसा नहीं। कोई जानकार व्यक्ति आपको बताए तब करना चाहिए। ऐसे एक सामान्य व्यक्ति को माँ बंगलामुखी की उपासना कर सकता है। डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। शत्रु घुटने पे आ जाएगा, आपके शत्रु आपको जो भी हो घुटने पे आ जाएगा। लेकिन इसकी भी कंडीशन ये है कि आप सही होना चाहिए। अगर आपकी गलती होगी तो माँ बंगलामुखी आपकी सहायता बिल्कुल भी नहीं करेगी। अगर आप सत्य के मार्ग पे है, आपके साथ सच में किसी ने गलत किया है, तभी माँ बंगलामुखी आपकी उपासना, आपकी प्रार्थना स्वीकार करेगी, पूजा स्वीकार करेगी। क्योंकि आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन देवी देवताओं से झूठ नहीं बोल सकते हैं, उनसे सत्य नहीं छुपा सकते हैं। वो देख रहे हैं आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, वो देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपके साथ गलत नहीं हो रहा, आप खुद गलत है, तो भूल जाइए, आपका जो दंड है उसको भोगिए। तो ऐसे व्यक्ति जो परेशान है और कोई शत्रु उनको परेशान कर रहा हो, उनकी गलती नहीं है तब भी, तो ऐसे व्यक्ति माँ बंगलामुखी की उपासना कर सकते हैं। खुद से नहीं करना चाहिए। और किसी के, अगर आपको तंत्र सीखना ही तो पास जाके सीखेंगे तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि मेरे पास भी लोग सीखने के लिए आते हैं, तो सामने से मैं समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, करके दिखाता हूँ और उनसे भी करवाता हूँ। तो तंत्र ऐसे ही सीखा जाता है, और सामने से भी सीखा जाता है। आपको तंत्र सीखना है तो आपको गुरु के पास रहना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा। तो ये छोटी सी जानकारी कि 10 महाविद्या क्या होती है और तंत्र प्रयोग किस प्रकार से बच सकते हैं, और 10 महाविद्या और अन्य शक्तियों में क्या अंतर होता है। आशा करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री महाकाल, जय महाकाल।